मैथ क्लास 6 यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। तो आज हमने जो पढ़ना है ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है, इफ़ अ लाइन कट्स टू आर मोर कोप्लेनर लाइन, ये टू कोप्लेनर लाइन है, ये एक लाइन है, इन दोनों लाइनों को कट कर रही है तो लाइन देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन के लिए हमने टू लाइन्स ली हैं, ये ए बी लाइन है एंड सी डी लाइन है। इन दोनों लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस करते हुए, कट करते हुए ये लाइन जा रही है। तो ये लाइन है ई एफ। इसको अगर हम अकेले इसका नाम लें तो लाइन एल भी कह सकते हैं। तो ई एफ इसका नाम है, तो इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। कोप्लेनर क्या होता है? जो एक ही प्लेन में हो। कोप्लेनर ये एक प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, ये इसका क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है। तो कोप्लेनर का मतलब है कि एक ही प्लेन में वो लाइनें हों, तो उसको कोप्लेनर कहते हैं। तो इसलिए ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है, जब इन लाइंस को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो ये एंगल बनेंगे। एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है एंड वन दिस। तो ये एंगल्स हैं। ये हमारे था ट्रांसवर्सल लाइन। अब है एडसेंट एंगल। क्या होते हैं एंगल? एडसेंट एंगल क्या है? तो ये एक एंगल है, ये हमने एक लाइन ड्रा की, ये एक लाइन ड्रा की, ये एंगल बन गया। एक एंगल बनने के लिए टू आर्म, दो बाजू जिसको उर्दू में कहते हैं, टू आर्म चाहिए। इसको नाम हम रख देते हैं जी, ये ए है और ये बी है और ये ओरिजिन ओ है, ये एंगल है। तो इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये वाला जो कोना होता है वो वर्टेक्स कहलाता है, ये वाले आर्म है। अब ये एक एंगल है, वन एंगल, लेकिन एडसेंट एंगल कह रहा है, तो यहाँ एट दी कम से कम टू एंगल। तो एक हमने एंगल बना लिया। अब ये एक एंगल है और एक एंगल ये है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एंगल 1 कहते हैं, इसको हम एंगल 2 कहते हैं। तो ये टू एंगल्स हैं। अब इन टू एंगल्स में अब हम आ रहे हैं एडसेंट एंगल की तरफ, कि एडसेंट एंगल की टू प्रॉपर्टीज क्या हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडसेंट एंगल्स इफ दे हैव वन कॉमन आर्क। वन कॉमन आर्क है या आर्म लिखते हैं इसको, ये आर्म है, ये आर्म, वन कॉमन आर्म, यानी कि एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। इन दो के मिलने से, दो आर्म के मिलने से एक एंगल बनता है। तो एडसेंट एंगल जो होते हैं दो, कम से कम दो, तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। अब इस जो एंगल 1 है, इसके लिए जो हमारे पास आर्म है वो ओ ए और ओ सी है। इस एंगल के लिए ओ सी एंड ओ बी है। तो ये हमारे पास दो एडसेंट एंगल हैं। पहली शर्त ये थी कि कॉमन आर्म, उनका एक आर्म कॉमन होगा। ये आर्म इस एंगल के लिए भी है और ये आर्म इस एंगल के लिए है। दूसरी शर्त ये है कि कॉमन वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होता है, ये कोना जिसको हम कहते हैं, जहाँ आपके ये रे जो मिल रही हैं, तो ये वर्टेक्स है। तो कॉमन वर्टेक्स होगा, यानी कि इसका भी ओ है, इसका भी ओ है, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है। तीसरी शर्त ये है कि डू नॉट ओवरलैप, और ये ओवरलैप नहीं करते। डू नॉट ओवरलैप, तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को ऊपर नहीं होंगे वो आर्म, ये अलग है, ये अलग है। तो ये दो आर्म हैं, एक आर्म इस वन एंगल की दो आर्म है, एक ओ ए है और एक ओ सी है। इस एंगल नंबर 2 है, इसकी भी ओ सी है और ओ बी है। दो आर्म मिलकर एक एंगल बनाती हैं। तो यहाँ 3 आर्म्स हैं, एक आर्म जो है कॉमन है, इसकी भी और इसकी भी, इसलिए इनको एडसेंट एंगल कहते हैं। और एंगल लिखने का तरीका ये होता है, पहले एंगल है, इसको अगर हम इसका नाम लिखें तो एंगल 1 जो है इसका नाम होगा जी एंगल ए ओ सी। जो वर्टेक्स होता है वो दरमियान में लेते हैं, वर्टेक्स पॉइंट दरमियान में आएगा, ए ओ सी। और ये वाला एंगल जो है, क्योंकि ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो इसलिए हमने इधर से, जहाँ से रोटेशन स्टार्ट हो रही होती है,
वो साइड हमने पहले लेनी होती है। फॉर एग्जांपल एंगल ऐसे जा रहा है ऐसे, तो इसमें ओ ए हम पहले ले लेंगे, ओ ए सी। अब दूसरा एंगल जो है, ये एंगल का साइन है सी ओ बी या बी ओ सी, लेकिन ये रोटेशन के मुताबिक हम लेंगे तो सी ओ बी। ये दो एंगल हमारे पास है, एंगल 1 एंगल 2। एंगल 1 है ए ओ सी और एंगल 2 है बी सी ओ बी, ये एडसेंट एंगल।